बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9 मैथमेटिक्स सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज के जो पहले 3 क्वेश्चंस हैं वो बुक पे ही सॉल्व हम कर देते हैं, क्योंकि इनको पेपर पे सॉल्व करने की कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जो कोई डेफिनेशंस, कोई पॉइंट्स हुए तो वो मैं आपको पूरी तरह आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम एंड नल मैट्रिसेस। अब ये कुछ मैट्रिक्स दिए हैं, हमने इनमें से आइडेंटिफाई करने हैं यूनिट, रो, कॉलम और नल मैट्रिक्स। बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये इनकी डेफिनेशंस, यूनिट मैट्रिक्स की, रो मैट्रिक्स की, कॉलम। अच्छा, ये रो मैट्रिक्स का तो आपको पता ही होगा कि रो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक रो हो। कॉलम जितने मर्जी हों, कॉलम 2 कॉलम्स भी हो सकते हैं, 3 कॉलम्स भी हो सकते हैं, लेकिन रो कितनी हो, वो एक ही हो, एक से ज़्यादा रोज़ ना हो। ठीक है। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स, वो कौन सा मैट्रिक्स होता है कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, रोज़ जितनी मर्जी हो। एक कॉलम हो, रोज़ जितनी मर्जी हो। और दूसरा एक यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स कौन सा होता है? यूनिट मैट्रिक्स वो होते हैं जिनमें डायगोनल एंट्रीज वो कौन सी हों, वो यूनिट हों। यूनिट का मतलब क्या है? 1। ठीक है, वो 1 हो। और नॉन डायगोनल एंट्रीज वो 0 हों। अब ये डायगोनल और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ये पेपर पेंसिल मैंने ले ली है। अच्छा जी, अब देखें, ये एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स। ठीक है, जिसकी एंट्रीज हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं? ये एंट्रीज वो होती हैं फ्रॉम टॉप टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट। टॉप लेफ्ट से मतलब ये टॉप लेफ्ट से लेके बॉटम राइट तक जो एंट्रीज होंगी उनको, मतलब कि ये जो एंट्रीज हैं ए, ई और आई, ये डायगोनल एंट्रीज हैं। और जो बाकी हैं, ये जो डी, जी, एच और बी, सी, एफ, ये कौन सी हैं? ये नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं। मैं एक दफ़ा फिर से आपको रिपीट कर दूं, डायगोनल एंट्रीज कौन सी हैं? वो नंबर्स, वो टर्म्स, वो एलिमेंट्स जो कहाँ से स्टार्ट हों? टॉप लेफ्ट से। टॉप लेफ्ट से स्टार्ट हों और कहाँ पे ख़त्म हों? बॉटम राइट पे। ये जो इस तरह से तिरछी किस्म की जो एंट्रीज हैं, जो नंबर हैं, उनको हम कहते हैं डायगोनल एंट्रीज, और बाकी नॉन डायगोनल। ठीक है, अब ये नहीं आपने कहना कि ये वाली ये डायगोनल एंट्रीज नहीं है। डायगोनल एंट्रीज ये होती हैं, ये। ठीक है, अब यूनिट मैट्रिक्स कौन सा होता है? यूनिट मैट्रिक्स वो मैं आपको बताना चाहूँगा। यूनिट मैट्रिक्स जिसमें क्या होता है कि ऑल डायगोनल एंट्रीज और 1। ठीक है, उनकी वैल्यू क्या है? जो डायगोनल के अलॉन्ग है उनकी वैल्यू है 1। और दूसरी, ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज या नंबर्स और 0। ठीक है, उनकी वैल्यू क्या हो? वो 0 हो। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये जो ए, ई और आई की जगह पे क्या हो? 1 हो। और ये जो बाकी के अल्फ़ाबेट्स हैं इनकी जगह पे क्या हो? इनकी जगह पे 0 हो। तो जो मैट्रिक्स बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स। ओके, एक और भी डेफिनेशन में आपको, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स कौन सा होता है? नल मैट्रिक्स, ये मैं शॉर्ट करके MAT लिख रहा हूँ। ये नल मैट्रिक्स ये क्या होता है? ये वो मैट्रिक्स होता है ऑल एंट्रीज और 0।
ठीक है। जितनी भी एंट्रीज हैं ये सारी की सारी ज़ीरो हों तो उसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। ओके, हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, ये ए वाला, ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये 0 0 0, सारी एंट्रीज क्या हैं? ज़ीरो हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? नल मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? नल मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स में आए तो इसमें सिर्फ एक रो है और कॉलम 3 है। ठीक है, रो एक ही है तो इसको हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम जितने मर्जी हो, रो एक हो तो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, सी पार्ट है, सी मैट्रिक्स, इसमें सिर्फ एक कॉलम है और 3 रोज हैं, तो ये कौन सा हुआ? ये कॉलम मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, ओके। ये डी मैट्रिक्स है, इसमें क्या है? देखें कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्यों उनकी वैल्यू क्या है? 1, और नॉन डायगोनल एंट्रीज उनकी वैल्यू क्या है? 0। तो कौन सा मैट्रिक्स हुआ? कौन सा मैट्रिक्स हुआ? ये हुआ यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स। एक बात को आपने ज़हन नशीन रखना है कि जो यूनिट मैट्रिक्स होता है उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, ई मैट्रिक्स को देखें, इसमें सिर्फ एक ही एंट्री है और 0, मतलब क्या हुआ कि ये नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब एफ मैट्रिक्स देखें, सी मैट्रिक्स की तरह इसमें भी सिर्फ एक रो है, एक कॉलम है, तो ये क्या हुआ? ये कॉलम मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, सिंपल। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द, अच्छा एक और मैं आपको बात बता दूं कि ज़रूरी नहीं कि मैट्रिक्स जो है वो कोई मैट्रिक्स अगर फॉर एग्जांपल ये जो हमने ये भी अभी क्वेश्चन एक ये सॉल्व किया है, ये देखें ये नल मैट्रिक्स है, लेकिन ये नल मैट्रिक्स होने के साथ साथ ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी तो है। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अब देखें कि ये मैट्रिक्स नल भी है और स्क्वायर भी है। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि कोई मैट्रिक्स है वो एक ही टाइप का हो सकता है वो मैट्रिक्स दो दो टाइप्स के भी हों, तीन तीन टाइप्स के भी मैट्रिक्स, एक ही मैट्रिक्स वो दो तरह की टाइप्स में फॉल कर रहा हो। ठीक है, इस चीज़ को अब हम यहाँ पे देखें, जैसे ये मैंने बताया कि ये एक नल मैट्रिक्स भी है और स्क्वायर भी है, इसी तरह ये भी चेक करें, ये मैट्रिक्स जो है ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। इसी तरह ये मैट्रिक्स चेक करें, ये रो भी है और साथ में रेक्टेंगुलर भी है। रो क्यों है? क्योंकि इसमें एक ही रो है। रेक्टेंगुलर क्यों है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, रो तो एक है, कॉलम 3 है, इसमें ये एक ही कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स हुआ, एक कॉलम है और 3 रोज हैं तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर, रो, कॉलम, आइडेंटिटी एंड नल मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अब हम नीचे ये जो मैट्रिक्स हैं इनको देखते हैं, इन ये कौन सी टाइप में फॉल करते हैं, उसके आगे हम वो नंबर लिख देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो मैट्रिक्स है फर्स्ट वाला ये, अब आप बताइए कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। चले मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि इसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो बताइए ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ। ऑफ कोर्स ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब आपने ये भी देखना कि ये किसी और टाइप में तो नहीं फॉल करता। ठीक है, ये भी देखना है आपने ये कोई, तो अब हम क्या करते हैं, ये रेक्टेंगुलर के आगे इसका नंबर लिख देते हैं कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स 1 वाला है। ओके, अब हम चलते हैं मैट्रिक्स नंबर 2 में। क्वेश्चन 2, ये कौन सा कॉलम है, मैट्रिक्स है?
ऑफ कोर्स ये कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, इसलिए ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, ये कॉलम मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये कॉलम मैट्रिक्स, इसके आगे हम लिखते हैं ये 2। अच्छा, कॉलम मैट्रिक्स तो है, अब ये भी देखो कि ये किसी और टाइप में तो नहीं फॉल करता। ठीक है, अब देखो कि इसमें रोज कितनी हैं, वो 3 हैं, 1 2 3, और कॉलम्स कितने हैं, 1। तो ये साथ में रेक्टेंगुलर भी हुआ। ठीक है, तो अब हम रेक्टेंगुलर के सामने भी इसका नंबर लिख देते हैं, क्या नंबर है, 2, ऐसे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। अब ये देखें, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स में लिखते हैं। वो क्या, वो है 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे। ओके, उसके बाद अब चेक करो कि ये किसी और टाइप में तो नहीं फॉल कर रहा। नहीं जी, ये किसी भी और टाइप में फॉल नहीं कर रहा। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को ज़रा देखिए, इसमें क्या है, इसमें ये एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि रोज आर इक्वल टू कॉलम्स। ठीक है, इसको पहले हम लिख देते हैं इधर स्क्वायर में। ये इसका नंबर क्या है, 4, ये हमने इसको स्क्वायर में लिख लिया। और इसमें साथ देखो कोई और टाइप में तो नहीं है ये। ठीक है, ये किसी और टाइप में भी फॉल करता है। देखें, गौर करें, क्यों कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 है। ठीक है, वो कौन सी हैं, वो 1 है, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या हैं, वो 0 हैं। तो बताइए कि कौन सा मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही, साथ ही साथ ये यूनिट मैट्रिक्स भी है। यूनिट मैट्रिक्स का मैंने आपको एक और नाम बताया है, वो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये 4 को लिख लेते हैं। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 5। अब देखें, ये जो क्वेश्चन है इसमें 3 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसको हम रेक्टेंगुलर में लिखते हैं। ठीक है, तो देखो ये कोई और टाइप में तो नहीं, नहीं, ये और किसी भी टाइप में ये फॉल नहीं करता। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आए, तो ये क्या है, इसमें सिर्फ एक रो है और 3 कॉलम है। एक रो है तो ये रो मैट्रिक्स है, और एक रो और 3 कॉलम्स है तो ये रेक्टेंगुलर भी है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, ये रो भी है और रेक्टेंगुलर भी है, तो इसका नंबर हम रो में भी लिख लेते हैं और रेक्टेंगुलर में लिख लेते हैं। रो के सामने हमने ये लिख लिया 6, और साथ ही साथ ये रेक्टेंगुलर में भी है, तो ये हम इसको लिख लेते हैं 6। ओके, क्वेश्चन 7, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम होने के साथ साथ ये रेक्टेंगुलर भी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक ही कॉलम है जिसकी वजह से एक कॉलम मैट्रिक्स बनता है, और नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसकी वजह से ये रेक्टेंगुलर भी है। तो देखें कि अब हम इसके रेक्टेंगुलर के सामने क्वेश्चन नंबर ये 7 भी लिख रहे हैं, और ये कॉलम में भी लिख रहे हैं इसको 7। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अब ये देखें, ये जो मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ रोज 3 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 हैं। नंबर ऑफ रोज क्या है, 3 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 हैं, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के सामने इसका नंबर लिख लेते हैं, वो कौन सा नंबर है, 8। ये हमने लिख लिया। ओके, अब देखें कि ये कोई और टाइप में तो नहीं फॉल करता। गौर से देखें तो ये किसी भी और टाइप में ये फॉल नहीं करता, ये स्क्वायर तो है ही और इसकी कोई भी टाइप नहीं है। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, IX। अब देखें, 3 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो ये कौन सा हुआ, ये रेक्टेंगुलर है,
और सारे के सारे नंबर कौन से हैं, ज़ीरो हैं, ये नल भी है, ठीक है, इसलिए हम नल मैट्रिक्स में भी इसका नंबर लिखते हैं, वो क्या है, 9, ठीक है। और हम रेक्टेंगुलर में भी लिखते हैं। अब आगे जगह नहीं है तो हम इसको इधर ऐसे लिख लेते हैं, I और X, क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि ओके। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट आइडेंटिटी। अच्छा, पहले मैंने बताया था यूनिट को हम आइडेंटिटी भी कहते हैं, तो इसने खुद ही लिख दी है, ठीक है। अब हमने इन मैट्रिक्सेस में हमने देखना है कि यूनिट कौन सा है और डायगोनल कौन सा है। डायगोनल, स्केलर और यूनिट, हमने 3 तरह के मैट्रिक्स को हमने आइडेंटिफाई करना है, उनको हमने देखना है। अच्छा, अब देखें, ये जो मैट्रिक्स है ए, ये कौन सा मैट्रिक्स है, या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं जिस तरह हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया ना, कि हमने उनके सामने नंबर लिख दिए। इसमें इस तरह हम इसमें भी यही करते हैं कि इनके सामने हम नंबर लिख देते हैं, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स में कौन से आ रहे हैं। अच्छा, मैं पहले जो ना आपको डायगोनल मैट्रिक्स की आपको डेफिनेशन मैं बताना चाहूँगा कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है। डायगोनल मैट्रिक्स ये कौन सा होता है कि जो डायगन के लॉन्ग एंट्रीज हैं, डायगन के लॉन्ग कौन सी, मतलब ये वाली लाइन के लॉन्ग जो इस लाइन पे नंबर हैं, वो क्या हो, उनमें से कम एक नंबर जो है ना वो ज़ीरो के अलावा हो, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि ये जो लाइन के ऊपर नंबर आ रहे हैं ना, ये जो लाइन के ऊपर है, इनमें से कम एक नंबर ज़ीरो के अलावा हो, और इस लाइन के अलावा जो नंबर्स हैं ना वो कौन से हों, वो ज़ीरो हों, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ कि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है कि हैज़ एट लीस्ट वन नॉन ज़ीरो नंबर along डायगोन, ठीक है। और दूसरा क्या कि ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज या नंबर्स और ज़ीरो, ठीक है। ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज और नंबर्स आर ज़ीरो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि लेट्स से कि एक मैट्रिक्स है सी मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसकी पहले मैं लिखता हूँ डायगन के अलॉन्ग जो नंबर हैं वो क्या हो, वो ज़ीरो हो गया, वो हो गया 3 हो गया, और ये 1 2 हो गया, ठीक है। अब जो बाकी के जो नंबर हैं वो सारे ही ज़ीरो होने चाहिए, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। ये हैंड राइटिंग मेरी को इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। ये देखें, जो डायगन के लॉन्ग है ना उनमें से कम एक नंबर ज़ीरो के अलावा हो। वैसे मैंने इधर 2 नंबर ज़ीरो के अलावा लिखे हैं, एक मैंने 3 लिखा है, एक 2 लिखा है, ठीक है। इसको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। फिर आगे आता है स्केलर मैट्रिक्स, वो है स्केलर मैट्रिक्स। इसमें क्या है, ये जो स्केलर मैट्रिक्स है इसमें क्या होता है, ऑल डायगोनल नंबर्स और सेम, ठीक है। जो डायगोनल के लॉन्ग जो नंबर होते हैं वो सारे के सारे सेम होते हैं, ठीक है। फिर इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है कि जो नंबर होते हैं ना जो सेम होते हैं वो 0 और 1 के अलावा होने चाहिए, ठीक है। मतलब कि वो ना तो 0 हो और ना ही 1 हो। डायगोनल नंबर्स मस्ट
नॉट बी इक्वल टू 0 और 1। ठीक है, मतलब क्या कि जो डायगोनल के अलॉन्ग जो नंबर हैं ये सेम हों और 0 और 1 के अलावा हों। ठीक है, ओके। और जो थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि ऑल नॉन डायगोनल नंबर्स और 0। ठीक है, और जो नॉन डायगोनल नंबर हैं जैसे ये और ये 0 की इक्वल हों। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गई। उसके बाद इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इसकी एग्जांपल आप समझिए कि बी लेट से एक मैट्रिक्स है, तो अगर हम इसको ऐसे लिखें 3 0 0 0 3 0 0 0 और ये 3। अब आप नोट करें कि जो डायगन के लॉन्ग जो नंबर है ना, ये 0 और 1 के अलावा यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 1 और 0 नहीं हो सकता इनकी 3 की जगह पे। ठीक है, 1 भी नहीं हो सकता और 0 भी नहीं हो सकता। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट हम चलते हैं, वो है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स मैंने आपको बता दिया है कि अगर ये जो डायगन के अलॉन्ग जो नंबर हैं, जो डायगोनल नंबर हैं वो क्या हों, वो 1 हों, जैसे ये मैंने आपको बताया ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1 एंड ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0। ठीक है, ये वाले नंबर ये क्या हों, ये 1 हों और ये जो नंबर हैं ये 0 हों, तो उसको हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल स्केलर एंड यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, देखें कि ये जो पहला मैट्रिक्स है ए, ये देखें ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है। जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो ना तो 0 हैं ना ही 1 हैं। ठीक है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज वो 0 हैं, मतलब ये डायगन के लॉन्ग 4 है और नॉन डायगोनल 0 हैं, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, ये हुआ स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, मैंने आपको बताया ना डेफिनेशन कि डायगन के लॉन्ग एंट्रीज सेम हो। ठीक है, एक तो सेम हो, दूसरा मैंने आपको बताया था कि वो ना तो 0 के इक्वल हो और ना ही 1 के इक्वल हो, और तीसरा मैंने आपको बताया था कि जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या हो, वो 0 हो। तो ये जो ए वाला मैट्रिक्स है वो स्केलर है, हम ये ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब बी वाला मैट्रिक्स देखिए कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, 2 है और -1 है, 0 और 0। अब देखें ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, ये हुआ डायगोनल मैट्रिक्स। क्योंकि ये देखें डायगन के अलॉन्ग जो मैंने बताया था कि एट लीस्ट एक नंबर नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, और बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो कौन सी हैं, 0, तो ये कौन सा हुआ, ये डायगोनल। अच्छा, मैं आपको जो ना एक और भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो यूनिट मैट्रिक्स और जो दूसरे ये स्केलर मैट्रिक्स है, ये डायगोनल की ही टाइप्स हैं, डायगोनल मैट्रिक्स की ही टाइप्स हैं। ठीक है, और उसके बाद आप देखें ये जो सी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स कौन सा हुआ, 1 1, ये हुआ यूनिट मैट्रिक्स, तो हम ये लिख लेते हैं, ये इसको हम सी ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद ये डी है, डी में ये क्या है कि ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है। ठीक है, और उसके बाद ये ई को चेक करें, 5 -2, और ये क्या आएगा, इसका आंसर 2 आएगा, और ये भी 2 आएगा, मतलब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, ये बनेगा स्केलर मैट्रिक्स, मतलब कि ये ई इसमें आएगा। अच्छा, अब मैं आपको ये एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि देखें जो डायगोनल मैट्रिक्स है ना, डायगोनल मैट्रिक्स ये उसी के आगे टाइप्स हैं
जो स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स हैं, ठीक है। जो मैट्रिक्स यूनिट हो या स्केलर हो वो डायगोनल भी होता है। मैं अभी ये भी बात मैं आपको जो ना पूरी तरह से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। इसलिए ये सिर्फ बी और डी ही डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, ए बी सी डी ये सारे मैट्रिक्स जो हैं वो डायगोनल हैं, ठीक है। ई भी डायगोनल है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखें, जो डायगोनल मैट्रिक्स है ना, इसी के आगे दो टाइप्स हैं, एक है स्केलर और एक है यूनिट, ठीक है। अब देखें, जो मैंने आपको पहले डेफिनेशन बताई हैं डायगोनल की, स्केलर की और यूनिट की। अब देखें, स्केलर की जो डेफिनेशन है वो डायगोनल पे भी पूरी उतरती है, और जो यूनिट की डेफिनेशन है वो डायगोनल पे भी पूरी उतरती है। इसलिए ये जो स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स हैं ये डायगोनल मैट्रिक्स भी हैं, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा मैं आपको दोबारा से पूरे चैप्टर की डेफिनेशंस भी मैं आपको बताऊंगा। अल्लाह हाफिज़।